उसके पास सामर्थ है, और जब उसका सच में सामर्थ है तो सच में वो सामर्थ देता भी है, और सच में जब उसके लोग उसके नाम में आगे बढ़ते हैं। आपसे कहना, इन चेलों ने क्या कहा? इन चेलों ने उछल उछल के कहा, ओ यीशु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी क्या है और थरथराती है, कांपती है। हम यीशु तेरा नाम लेते हैं और वो भाग जाती है। हम यीशु तेरा नाम लेते हैं, वो छोड़ कर चले जाती है। सच में दुष्ट आत्माएं भागती है। आज की सुबह आपसे प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं। परमेश्वर को आज इस समय आपको लग रहा है, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपके जीवन को अगर किसी ताकत ने रोक रखा है, तो आज हम नहीं, आप बोलना चालू करें, मिल करके बोलना चालू करें, बोलना चालू करें। बोले यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे बच्चे से दुष्ट आत्मा के अधिकार को मैं नाश करता हूँ, मैं नाश करता हूँ। दुष्ट आत्मा के खाने को, दुष्ट आत्मा की सामर्थ को यीशु के नाम से मैं नाश करता हूँ। बोलना चालू करें, एक से दो मिनट प्रार्थना करें। बोले यीशु के नाम से मैं तुझके खाने को, मेरे बिजनेस पर से, मेरे बच्चों पर से, मेरे परिवार पर से, मुझे रोकने वाली ताकत पर से, मेरे ऊपर बीमार लाने वाली ताकत को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, निकाल। यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, भाग। यीशु के नाम से नाश करता हूँ, शैतान के कार्य को नाश करता हूँ, मेरे जीवन से नाश करता हूँ, मेरे परिवार से नाश करता हूँ, मेरे प्रियजनों से नाश करता हूँ, मेरे घराने से नाश करता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं दुष्ट ताकत को तोड़ता हूँ, उसके काम को खत्म करता हूँ, उसके बंधन को तोड़ता हूँ। यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। I pray in Jesus' name, I pray in Jesus' name, यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। आज सभी लोग बात करें, बोले आजाद हो। यीशु ने मुझे आजाद किया है, मेरा परिवार आजाद हो गया, मेरा बिजनेस आजाद हो गया, मेरा शरीर आजाद हो गया। यीशु के नाम से आजादी मेरी है, आजादी मेरी है, छुटकारा मेरा है। यीशु के नाम से छुटकारा मेरा है। मोटा भाई मेरा पूरा हो गई मम्मी, मोटा भाई मेरा पूरा हो गई मम्मी। आपसे कहना चाहते हैं, आपकी जगह पहली चीज आपको मांगनी हो, छुटकारा मांगना है। First thing you need to ask the redemption, and that will come in the name of Jesus. यीशु के नाम से आएगा दूसरा छुटकारा। दूसरा आपको मुझे छुटकारा प्राप्त करना है। क्या छुटकारा प्राप्त करना? आज कुछ ऐसे बंधन हैं जो लोगों ने खुद से बंद बांध लिए हैं। क्या कर लिए? क्या कर लिए? खुद से बांध लिए हैं। खुद ही क्या हो गए? बंधन में चले गए हैं। जल्दी से पढ़े जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, इसका पहला अध्याय, उसका 14 वचन को पढ़े जल्दी से चलिए। बुक ऑफ जेम्स 1:14। हाँ जी, याकूब 1:14 पढ़े। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। ना आगे का वहां घर जाकर पढ़ना। यह से लिखा है, खुद व्यक्ति काय में अपनी अभिलाषा के द्वारा, सेल्फ लस्ट वी कैन से, इंग्लिश वाले समझ जाए तो चुका है, लेकिन खुद की अभिलाषा, खुद के द्वारा। आज एक व्यक्ति के जीवन में क्या होती है? कई प्रकार की होती है, अभिलाषाएं होती है, लस्ट होती है, और वो अपनी अभिलाषाओं के द्वारा क्या करता है? खुद ही फंस जाता है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि क्या कर रहा है? अपने आप को, आप बैल मुझे सींग मार, आप भैंस मुझे सींग मार, क्या हुआ ना? कैसे आप बैल मुझे, हाँ बैल मुझे, हाँ। यानी कई लोग कहते हैं बैल के सामने खुद ही जा रहे, बोले मार, पता बोला गुस्से में भाई दूर रहो। अरे काय में गुस्से में? कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं, हम गाड़ी पे चलाते, कई बाइक पे जाते, थोड़ा सा संभल के जाते, काकार बोलते बोले क्या है, कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा दिखाता हम कांच बंद कर लेते हैं। बच्चे बोलते पापा ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या करें? कुछ नहीं कर दे, सामने चले गाड़ी। आपसे कहना चाहते कई लोग
क्या कर रहे हैं? अपने शरीर के अंतर्गत, ये एक मजाक की बात है कि शारीरिक तौर से क्या कर रहे हैं? अपने आप को अभिलाषा में फंसा रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय के 16 वचन के अंदर 3 प्रकार के अभिलाषाओं के बारे में बातचीत की गई है। पहला यूहन्ना 2:16 को अगर पढ़ेंगे तो 3 प्रकार की अभिलाषा के बारे में लिखे गया है। पहली क्या है? शरीर की, आपसे कहना चाहते हैं शरीर क्या करता है? अभिलाषा करता है। That body, the flesh has a lust। इसके पास क्या है? अभिलाषा है। और ये शरीर क्या करता है? कुछ बोलता है। कई बार क्या होता है? आदमी बहुत थका हारा है, बहुत क्या है? बहुत थका हारा है, बहुत है तो क्या करता है? सोने की कोशिश कर, नींद नहीं आती तो फिर उसे क्या है? याद आता उसके दोस्तों ने कहा था। क्या कहा था? याद आता, भले धक्का लेना सारी थकान क्या होगी, सारी थकान क्या होगी? दूर हो जाएगी। और एक ढक्कन से काम चलेगा। ऐसी बात है, वो एक ढक्कन लेता है, बोला ठीक लगा। और फिर ढक्कन से कहां आता आ जाता है? ढक्कन से आता है कहां गया? क्वार्टर पे आएगा, ढक्कन से सीधा बोतल पहुंचा दिया। अनुभव तक आया, ऐसा मत करो भैया। ढक्कन से कहा जाता है क्वार्टर, क्वार्टर से फुल से फिर बोला फुल से फुल। और आपसे कहना चाहते हैं फिर उसे ऐसा लगता है, एक टाइम तो उसे लगता है बहुत अच्छा है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है उसे लगता है क्या मेरे साथ हो रहा है। उसका फिर क्या होता है? पानी पैसे की तरह खाए में जा रहा है, उसी नशे में जा रहा है। उसी नशे के कारण से क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसी नशे की वजह से वो आता है, क्या कर रहा है? बीवी के थप्पड़ मार रहा है, बीवी को पीट रहा है। दुनिया का सबसे कायर आपसे कहना चाहता व्यक्ति वो है जो औरत पर हाथ उठाता है। दुनिया का सबसे कायर, अपने आप को क्या समझता है? बहुत बेईमान है, कायर है। दुनिया का सबसे डरपोक व्यक्ति, सबसे कायर व्यक्ति वो क्या कर रहा है? मार रहा है। आपसे कहना चाहते घर क्या बन गया? एक वो घर जहां जो वास्तव में हमारा घर क्या होना चाहिए? हमारा घर एक स्वर्ग के समान होना चाहिए। वो क्या बन जाता है? नरक सदृश वो घर बन जाता है। आपसे कहना चाहते किसने किया? स्वयं की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। ऐसी कई प्रकार के शरीर की अभिलाषा है जिनकी वजह से व्यक्ति क्या है? आज एक बंधन में है। दूसरी है आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा क्या है मेरे परमेश्वर को? आंखें परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं आज, अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि शरीर की और भी बहुत सी अभिलाषा है, उनको सबका वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस बात को बताना चाहते हैं आज आप मेरे पास साहब इस अभिलाषा शरीर की अभिलाषा कारण से मैं सच में आज बंधन में हूँ। आपसे कहना चाहते हैं आज खुशखबरी ये है, आप छुटकारा पाने जा रहे हैं। हम आज ये आपको बताने नहीं चाह रहे कि आपके जीवन के अंदर नशे ने कितना बड़ा कब्जा कर लिया है, लेकिन आज आपको ये बताने जा रहे हैं आप छुटकारा पा सकते हैं, आपके जीवन में छुटकारा आ सकता है। दूसरा है आंखों की अभिलाषा। आंखों के बारे में खुदा को जानते क्या कहता है? सबोपदेशक की पुस्तक निकाले, आंखों की अभिलाषा। आंखों के बारे में सबोपदेशक की पुस्तक बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 1 सबोपदेशक की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8 वचन को पढ़े। सबोपदेशक 1 का 8 पढ़े। द्वितीय वचन के बाद की पुस्तक मिलेगी। सब बातें हाँ जी परिश्रम से भरी हैं। हाँ जी मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं। बस ना तो आंखें, अगर पढ़ने वाले हैं उनको मेहरबान ध्यान देते हैं, जो चीज मेन पॉइंट है उसको जोड़ लगाए ना। हमारे मेन किसको देख रहे हैं हम? आंखों में। तो क्या लिखा है? क्या कहते हैं प्रवचन कहता है ना तो आंखें देखने से वो तृप्त कभी नहीं होती, इन्हें जितना दिखाओ और देखने की कोशिश करती है। आज आपसे कहना चाहते हैं लोगों के जीवन में क्या है? आंखों की अभिलाषा कारण से वो क्या कर रहे हैं? एक गलत तस्वीर देखी, दूसरी देखने के लिए उनकी आंखें क्या है? तैयार होती है। आंखें क्या करती? देखने से तृप्त होती ही नहीं है। और वचन में क्या लिखा है? सबोपदेशक 4 का 8 पढ़े। इसी का 4:8 आंखों के बारे में क्या कहता है? हाँ जी इसी पढ़े, आगे बढ़ेंगे। कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं, न उसके बेटे हैं न भाई हैं, ना भाई है तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। परिश्रम का अंत नहीं होता। न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है। धन से संतुष्ट होती। आंखें क्या है? आंखें देखना चाहती ज्यादा। आपके पास आपके पास 1 लाख है, आपकी आंखें क्या कहेंगी? 2 लाख होना चाहिए। होगा नहीं होगा? पहले तो घर में 10 रुपए मुश्किल थे, बोले चाय के लिए पैसा नहीं था। अब क्या है? 20,000 आ गए, बोला मजा नहीं है और खर्च चाहिए। हमारी आंखें क्या करती है?
वचन कहता है आपसे क्या है, वचन दुनिया आपसे क्या है, दुनिया की सारी थ्योरी को प्राप्त करना चाहे वचन को पढ़ ले। इस वचन में सारे सिद्धांत है। लोगों को नहीं मालूम क्यों आदमी धन कमाना चाहती है, ये कारण है। बाइबल बताती है कि उसकी आंखें मनुष्य की आंखें क्या करती है, धन से संतुष्ट। और किस व्यक्ति के बारे में बात करें, एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं ना जिसका बेटा है ना कोई भाई है, फिर भी क्या लगा पड़ा परिश्रम कर रहा है। कब लखपति के बाद करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन रहा है, फिर भी क्या है, और आने दो। इसकी आंखें, आपसे कहना चाहते हैं आंखें देखने से कभी प्राप्त आप देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के आंखों की अभिलाषा है, तीसरी अभिलाषा शरीर जीविका घमंड है। ये अभिलाषाएं क्या करती है, ये जैसे हमने याकूब के अंदर देखा, मनुष्य क्या करता है, स्वयं अभिलाषाओं में खिंचकर क्या करता है, अपनी अभिलाषा में खिंचकर पाप में फंस जाता है, अपनी अभिलाषाओं का पीछा कर रहा है, वो खुद क्या कर रहा, बंधन में चला गया है। और आज उसके शरीर के अभिलाषा कारण से नशे में, व्यभिचार में, दूसरे प्रकार के बंधन के अंदर चला गया है। आज आंखों के अभिलाषा की वजह से क्या है, गलत चीजें, गलत बातें, गलत चीजों में देख कर क्या कर रहा है, वो इन चीजों के अंदर देखता चला जा रहा है और उसके अंदर फंसता चला जा रहा है। आपके पास इलाज क्या है, आपसे कहना चाहते हैं, अगर आज इलाज देखना चाहते हैं शरीर की अभिलाषा से दूर होने का इलाज ये है, जाने आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने लिखा है देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपनी देह के अंदर कहें मैं इस देह में कोई ऐसी चीज जाने नहीं दूंगा जिस कारण से नष्ट होगी। आपको अपनी देह को प्रिपेयर करना है, अपने शरीर को तैयार करना है। आपसे कहना कि हाँ कितने लोग हैं जब भवन में आए थे परमेश्वर को, अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आए, आप नशे के लत में फंसे हुए, बुराई फंसे हुए, आपको इतना कहना चाहते केवल लगातार 6 महीने यहाँ आइए, ज्यादा नहीं दे, 6 महीने आइए। आपसे कहना चाहते हैं 100% टोटली आप नशे से आजाद हो जाएंगे। आपसे कहना परमेश्वर का आत्मा ऐसा काम करता है, परमेश्वर के साथ ऐसी काम करती है। यहाँ हमारे बहुत से लोग हैं जिनकी अद्भुत गवाही है। एक हमारे भाई राकेश जी की गवाही हमेशा हम याद रखते हैं। फिर राकेश जी क्या करते थे ये, है जी, एक बोतल डेली, यानी कि है जी एक बोतल डेली। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या हुआ इनके लिए कोई कभी हमने दुआ नहीं, कभी इनके घर जाकर नहीं कहा। आज तक हम कहें इन्होंने कभी हम बताया भी नहीं कि गवाही से मैंने, इन्होंने बताया भी नहीं था कि मैं पीता हूँ, लेकिन आपसे कहना है लगातार खुदा की उपस्थिति में आते रहे, प्रभु के भवन में आते रहे, परमेश्वर को बैठे रहे, और एक दिन ये खड़े होकर कहते हैं मेरे जीवन के अंदर बस साहब खुदा ने बड़ा काम किया है, अब मेरे परिवार के अंदर एक भी, मेरे घर में एक भी बोतल क्या, एक भी गिलास दारू का नहीं चलता, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। आज कहना चाहते हैं जितनी बहनें यहाँ पर है, अगर आपके पति नशे में है या बैठ करके उनके लिए रो रो कर दुआ करने से काम नहीं चले, उन्हें खींच के ले जाएं। और भाई साहब बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल बहुत है, लेकिन हर शादी में दोनों हमको देख लेते हैं, वो कैसे आसान हो जाता है। तो कई बार देखते हैं कहीं भी जो बढ़िया बात है वहां सारे वो मिलेंगे, जो यहाँ नहीं दिखते वहां दिख जाते हैं। वहां क्या हुआ, आपसे कह रहे कोई मुश्किल नहीं है, डिमांड रखें, मांग रखें, बोला खाना नहीं मिलेगा, बोला भूख हड़ताल, आप करके तो देखें। हम कहते कई बार लोग कहते हैं हमारे बच्चे आ नहीं रहे, अरे क्यों नहीं आ रहे, लगाओ ने 2-4 स्कूल के लिए दम लगाते हो, बैठे लगा रहे हो, डंडा दे रहे हो, कर रहे हो। हम कहे वो दिन हमेशा हम कहना चाहते, वो दिन हम देखना चाहते जब पेरेंट्स आकर माँ बाप कहेंगे पास्टर साहब हमने अपने बच्चों को उड़ा दिया, इसलिए क्योंकि खुदा के भवन में आते हमने ध्यान बातें कर दी। आपसे कहना चाहते खुदा ऐसे लोगों को देखना चाहता है, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों प्रभु का धन्यवाद, आपके मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है, आगे बढ़कर आते हैं। हमारी बिटिया इवेंजल गवाही है, एंजल गवाही है, तेरे पर बेटी बच्ची ड्यूटी करती है, कई बार 7:30 बज जाते हैं, 7:45 बजे थे, कभी आज तक इसने ये नहीं कहा पापा आज मीटिंग में नहीं जाने। खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं बच्चों के ताली क्योंकि एंजल आपको मालूम है एक संडे यहाँ ड्रम बजाने आई थी, उस संडे से 3 दिन पहले मैंने परमेश्वर लोगों
एडमिट थी, बोतल चल रही थी, ड्रिप चल रही थी, लेकिन इसने नहीं कहा अब मैं घर रहना चाहती हूँ। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, अपने बच्चों के अंदर ऐसी बात को डालें, उनके अंदर लगे रहे, नहीं हम तो जाएंगे, हम तो खुदा के घर में जाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, अभिलाषाएं टूटेंगी, नशा निकलेगा। बहनों आपसे कहना चाहते हैं पतियां कैसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, बेटे ऐसे हैं, पिताओं आपसे कहना चाहते हैं, भाइयों आपसे कहना, आपकी बहन ऐसे, आपके भाई ऐसे हैं, आपके प्रियजन ऐसे हैं, आपका बच्चा ऐसे है, आपसे कहना चाहते हैं कुछ नहीं कर सकते, उन्हें लाकर यहाँ रख दो, हम कहते हैं वो बन जाएंगे। हालेलुया, उनके जीवन के अंदर छुटकारा आ जाएगा। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमने पढ़ा प्रभु के वचन के अंदर, हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर